Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 9 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about functions in JavaScript. So we have four types of functions on the basis of the creation and use. So let's start. First of all, we will discuss what is function. You can say function is a block of code or a set of instruction. You can say set of instructions assigned for a particular task. आपके प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो आपको अगेन एंड अगेन करने होते हैं। जैसे कि कोई टास्क अगर आपको रिपीट करना है कई बार तो आप लूप यूज़ कर रहे थे, बट अगर किसी टास्क को रिपीट करना है बट वो टास्क अलग अलग जगह पे रिपीट हो रहा है, एक ही जगह पे नहीं, एक ही जगह पे रिपीट हो रहा है तो हम उसको लूप से कर रहे हैं। लेकिन अगर वही टास्क हमें अलग अलग जगह पे करना है पूरे प्रोग्राम में, तब हम फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, वो टास्क करने के लिए हो सकता है कि हमें 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा हो या 20 या 50 या 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा हो। तो सपोज करो कि 25 लाइन का एक कोड है जिससे कोई एक टास्क कंप्लीट होता है, और 25 लाइन के इस कोड से जो टास्क कंप्लीट होता है वो पूरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में 25 जगह पे है या 50 जगह पे करना पड़ रहा है या अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ता है। तब आप 25 लाइन का ये कोड जगह जगह लिखते रहोगे। इससे बचने का तरीका है फंक्शन। आपको वो 25 लाइन का कोड बार बार जगह जगह नहीं लिखना है, सिर्फ एक जगह पे लिखना है और उसे एक नाम से सेव कर लेना है। जब भी आपको वो काम करना हो, वो टास्क परफॉर्म करना हो, बस उसके नाम से कॉल कर लीजिए। वो 25 लाइन का कोड वहाँ पे डायरेक्ट कॉल हो जाएगा उस नाम से और आपका काम कंप्लीट कर देगा। तो फंक्शन बनाने का एक बेनिफिट तो ये है कि एडवांटेज आप कहें कि ये क्या करता है, लाइन ऑफ कोड कम करता है, रिड्यूस लाइन ऑफ कोड। क्योंकि रिपीट करना है टास्क को तो सेम टास्क आप बार बार रिपीट करोगे तो इससे लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है, यानी कि आपके टास्क को करने के लिए सेम कोड कई बार लिखना पड़ता है। उस रिपीटिशन से बचने के लिए हम एक बार फंक्शन बना लेते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं, फिर सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। फंक्शन का एक और बढ़िया एडवांटेज है, बट पहले फंक्शन बनाना देखते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर एक नाम दे देना है, लाइक ABC, कुछ भी नाम दे दीजिए ब्रैकेट लगा के। ये फंक्शन का ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिखिए, कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, लाइक एडिशन का हो सकता है, या सिंपल सा फंक्शन ही है जिसमें हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, हेलो इंडिया। ठीक है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट सी। यहाँ पे 3 लाइन का कोड है, ये 30 लाइन का कोड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, प्राइम का हो सकता है, फैक्टोरियल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हमने एक नाम ए बी से सेव कर लिया, ABC से। अब जब भी आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, आपको बस ABC लिख के ब्रैकेट लगा देना है। ये फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हमने दी हुई है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या कहते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आपने डिफाइन कर दिया अपना फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है, ये डिक्लेरेशन के लिए कीवर्ड है और ये फंक्शन की बॉडी है। और ये आपने क्या किया, ये कॉलिंग है फंक्शन की, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। देखो इसको हम रन करते हैं। अच्छा देखो, अगर आप इस फंक्शन को कॉल ना करो तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख के रखो, कोई आउटपुट नहीं आएगा जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। देखो हमने इसको कॉल किया, यहाँ पे ये तीनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं जैसी लिखी हैं। अब आपको दोबारा फिर से कहीं ज़रूरत पड़ गई तो हमने फिर से ABC लिख के रन कर दिया, ये दोबारा कॉल हो जाएगा। फिर आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई, ABC लिख करके कॉल कर दिया आपने, हो गया। अब देखो एक ही जगह पे रिपीट करना होता है किसी चीज़ को तो हम लूप यूज़ कर ही लेते हैं, बट ये अलग अलग जगह पे करना होता है। मान लो यहाँ पे आपने कुछ और कोड लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये कुछ और ही है। उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ी कॉल करने की तो आपने कॉल कर लिया। फिर उसके बाद आपने 10 लाइन का कोड यहाँ पे कुछ लिखा, मान लो कुछ भी प्रोग्राम लिखा ऐसे करके, फिर आपको ज़रूरत पड़ी ये वाला टास्क करने की तो आपने फिर से कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जगह कॉल करना है ना, इसलिए लूप नहीं लगा सकते। रिपीट करना है लेकिन अलग अलग जगह पे करना है, तो हमने उसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ नाम यूज़ करेंगे फंक्शन का और काम हो जाएगा। तो ये कोड 3 लाइन का हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये फंक्शन का एडवांटेज है। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड कम कर देता है, रेपिटेशंस को ईजिली हैंडल कर पाते हैं।
अब देखिए, एक फंक्शन बनाते हैं जैसे प्राइम नंबर का बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा, इसका नाम चेंज कर दिया प्राइम। प्राइम नंबर का एक फंक्शन बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। हमने कहा एक नंबर इनपुट करो, नंबर। यहाँ पे लिखा हमने प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है, ये नंबर इनपुट होगा और इसको प्राइम चेक करने के लिए हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप लगाया था और हमने कहा था आई को 2 से स्टार्ट करना, आई लेस देन करना उस नंबर से एक कम तक। अच्छा, एक तरीका और होता है, मैथमेटिकल लॉजिक है कि कोई भी नंबर अपने हाफ से बड़े नंबर से कभी डिवाइड होता ही नहीं है। तो हमें इस लूप को उस नंबर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूज़र ने यहाँ पे 17 इनपुट किया, तो अब आप ये कह रहे हो लॉजिकली कि 2 से 16 तक चेक करो, बट ज़रूरत ही नहीं है। कोई नंबर अपने हाफ, अब 17 का हाफ क्या होगा, 8। 8 मान लो राउंड फिगर में। 8 के ऊपर कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 17 को डिवाइड करे। 9, 9 दूना 18, सीधे 18 और उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी आपको लूप में उस नंबर से कम तक चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो हाफ तक चला के चेक कर लो, मैथ डॉट फ्लोर लगाना पड़ेगा उसके लिए, n डिवाइड बाई 2 कर दो, ऐसा कर सकते हो आप। और भी कई सारे लॉजिक होते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, हमने कहा कि n के हाफ तक चला लो, और मैथ डॉट फ्लोर इसलिए लगाया क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे पॉइंट की वैल्यू आएगी, 8.1 आएगा जैसे, तो पॉइंट की वैल्यू हटाने के लिए मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया। ठीक है, और इस लूप के अंदर हमने क्या कहा, यहाँ पे आकर के इस सॉरी इफ कंडीशन लगा दो, अगर n को मॉड्यूल करे i की कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो इक्वल 0 हो जाएगा। तो आप क्या करना, x को 1 कर लेना और ब्रेक करके बाहर आ जाना, ये हमने समझा था। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेनी पड़ेगी। अब आप लूप के बाहर आओगे, ये रहा लूप, और यहाँ पे चेक कर लो, इफ़ x इज इक्वल 0, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो और लिख दो प्राइम नंबर, और यहाँ पे करके एल्स लिख दो। एल्स में आप डॉक्यूमेंट लिखो, डॉट राइट लिखो और नॉट प्राइम लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, ये फंक्शन आपने बना लिया। जब भी आपको प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़े, आपको बस प्राइम करके कॉल कर देना है, प्राइम करके कॉल कर देना है, वो कॉल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया, हमने दिया 17, ठीक है, हमने दिया 13, ये दो यहाँ पे फंक्शन थे, दोनों के लिए हमने देखो कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो अगेन एंड अगेन इस फंक्शन को। अब देखिए, किसी भी फंक्शन को जब आप इस तरीके से बनाते हो तो इस फंक्शन को हम सिंपल फंक्शन कहते हैं, और ये कहलाता है नो रिटर्न नो पैरामीटर। अब ये क्या है, देखो, इस फंक्शन के अंदर ही हमने लिख रखा है कि ये किस नंबर को चेक करेगा। तो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट का ये जो एरिया है ना, ये खाली पड़ा है, इसको हम बोलते हैं नो पैरामीटर। जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम पे उसे कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत से फंक्शन कभी यूज़ किए होंगे, आप राइट फंक्शन भी तो यूज़ कर रहे हो। देखो, डॉक्यूमेंट लिखते हो फिर राइट लिखते हो, तो राइट एक फंक्शन ही तो है। इसको आप कॉल करते हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ पास कर देते हो, है ना। तो राइट फंक्शन आपने कॉल किया और उसके अंदर कुछ वैल्यू पास की, लेकिन प्राइम फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो। तो जब हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटर लेस फंक्शन या नो पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो प्राइम अभी हमारा कैसा है, नो पैरामीटर फंक्शन, कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखो, फंक्शन को अगर आप डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं। प्रीडिफाइन जो पहले से हैं, है ना, प्रीडिफाइन फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनको हम बनाते हैं। यूजर डिफाइंड हम बनाते हैं किसी रीज़न से, किसी पर्पज़ से। तो प्रीडिफाइन में क्या आता है, प्रीडिफाइन में जैसे आपने देखा अभी राइट फंक्शन आता है, जैसे आपने देखा अलर्ट एक फंक्शन आता है, जैसे आपने देखा कि कन्फर्म एक फंक्शन आता है ना। इस तरीके के ढेर सारे फंक्शन, जैसे कि प्रॉम्प्ट आपने देखा, वो भी एक फंक्शन है। तो ये सब प्रीडिफाइन है जो पहले से लाइब्रेरी में है जावास्क्रिप्ट की, पहले से बने हुए हैं, उनको हम प्रीडिफाइन कहते हैं। लेकिन अब जैसे प्राइम अभी आपने बनाया ना, तो ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। जैसी यूज़र को ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और बनाने के हिसाब से चार कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, नो रिटर्न
और नो पैरामीटर, जिसमें हमने समझा कि नो पैरामीटर का मतलब क्या है। फंक्शन में कॉल करते टाइम पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं नो पैरामीटर। और इसके साथ साथ आपका जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा हमें, वो सारा काम वही कर देता है, रिटर्न करके हमें कुछ नहीं देता है, इसलिए हम उसको नो रिटर्न बोलते हैं। अगर हमारा फंक्शन रिटर्न करता होता तो यहाँ लास्ट में कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा होता, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न कीवर्ड से लिखा होता है, रिटर्न एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हमारा फंक्शन सारा काम करने के बाद लास्ट में कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, तब हम उसको रिटर्निंग फंक्शन बोलते हैं। और अगर नहीं कर रहा है तो नो रिटर्निंग फंक्शन बोलते हैं। तो अभी देखो नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नो रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, नो रिटर्न फंक्शन। ओके, अब देखो अगर ये रिटर्न कर रहा होता तो भाई रिटर्न कर रहा होता तो फिर हमें इफ एल्स लगा के यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कई बार हमें जो आउटपुट चाहिए वो हम उस फंक्शन को मना कर देते हैं कि भाई आप उस आउटपुट को यूज़ मत करो, जो भी आ रहा है रिजल्ट वो हमें रिटर्न करके दे दो। तो हम यहाँ पे प्रिंट ना करते, हम क्या करते, यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, इंटीजर, फ्लोट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमने रिटर्न किया, हमने कहा रिटर्न कर देना इसको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फंक्शन प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा। तो हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से प्राइम नंबर रिटर्न कर देना, और अगर नहीं है तो आप क्या रिटर्न करना, नॉट प्राइम रिटर्न करना। सी, जब आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करते हो तो ये फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा वैल्यू को, जहाँ इसे कॉल किया गया होगा, इस जगह पे किया गया होगा, तो यहाँ आएगी वो वैल्यू। तो हम किसी वेरिएबल में करेंगे स्टोर ऐसे, तो इधर फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी इस जगह पे, एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब एक्स को यहाँ प्रिंट कर लो, आप एक्स को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर लो यहाँ। तो अगर हमें अंदर यूज़ करना है, फंक्शन के अंदर ही उसको यूज़ करना है, ये सब सिचुएशन बेस्ड, सिनेरियो कैसा है डिपेंड करेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें फंक्शन से वैल्यू रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए। ये हमें सोचना नहीं पड़ेगा, जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इस फंक्शन से हमें वैल्यू चाहिए, तो जब चाहिए तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा कर रिटर्न करवा दो, और अगर नहीं चाहिए तो वही फंक्शन के अंदर यूज़ कर लो। तो फिलहाल चाहिए, मान लो ये हम सीख रहे हैं कि अगर रिटर्न करना है तो कैसे, तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू को, एक्स में आएगी। अब यहाँ जो करना है कर लो, एक्स को प्रिंट करना है सिंपल तो प्रिंट कर दो। ठीक है, कुछ भी करना हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्रिंट ही करना हो। तो अब यहाँ पे देखो रिजल्ट वही आना है, ये देखो प्राइम नंबर, और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जैसे कि 12, तो ये बताएगा नॉट प्राइम। सी, कुछ और प्रिंट करना है साथ में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा कैसा फंक्शन, दूसरी कैटेगरी का फंक्शन, और दूसरी कैटेगरी में आएगा रिटर्निंग फंक्शन। ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है बट पैरामीटर अभी भी नहीं ले रहा है ना। तो पहली कैटेगरी हो गई नो रिटर्न नो पैरामीटर, और दूसरी कैटेगरी हो गई देखो नो रिटर्न नो पैरामीटर, ये पहली कैटेगरी है। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं नो रिटर्न नो पैरामीटर, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, वो कुछ रिटर्न कर रहा है यानी रिटर्निंग है बट नो पैरामीटर। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद अगर हमारा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है बट पैरामीटराइज्ड है, यानी पैरामीटर ले रहा है, रिटर्न तो नहीं कर रहा है लेकिन पैरामीटर ले रहा है, तब हम उसको थर्ड कैटेगरी का बोलेंगे नो रिटर्न बट पैरामीटराइज्ड, यानी पैरामीटर्स ले रहा है कुछ। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और देखो, रिटर्न करने के लिए मैंने बताया ना कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें ये खेलना होता है अलग अलग तरह से ना, ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, कुछ रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, 1 मतलब प्राइम नंबर, और नॉट प्राइम के लिए 0 रिटर्न कर दो यहाँ से, कोई नहीं। तो x में क्या आएगा, 1 और 0 आएगा। तो अब x डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो 1 0 आएगा, तो 1 0 तो यूज़र को नहीं पता चलेगा क्या है, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, जैसे कि x इज इक्वल इक्वल अगर 1 आ रहा है इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। देखो सब अलग अलग तरीके, मैंने बताया ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खेलना आ जाएगा ये सब क्या है, ये सब खेल है। डॉक्यूमेंट सॉरी डॉट राइट, ठीक है, नॉट प्राइम। देखो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम वहाँ से वैल्यू रिटर्न करें, ये देखो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने फंक्शन को नो रिटर्न बना रहे हैं, अगेन पहले जैसा कर रहे हैं।
तो हम वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अभी हमारा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको हटा दो, नॉर्मली कॉल करो और ये यहाँ से हटा दो, ठीक है। सिंपल कॉल हो रहा है। तो ये तो बन गया पहली कैटेगरी का, नो रिटर्न नो पैरामीटर। बट हमें क्या बनाना है थर्ड कैटेगरी में, कि रिटर्न तो नहीं करे लेकिन पैरामीटर ले। तो अब पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि हम प्राइम नंबर जब चेक करेंगे ना, तो हम यूज़र को यही बताएंगे कि भाई किस नंबर का प्राइम चेक करना है। जैसे हमने कहा 17, हम कॉल करते टाइम पे वैल्यू भेज दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि इसका बताओ, ठीक है। वो खुद इंटर नहीं करवाएगा फंक्शन। तो अब वैल्यू जब आप यहाँ से भेज रहे हो, तो यहाँ जो इनपुट करा रहे थे अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो बाहर से आ रही है। तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको एक, तो चलो n नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है, n ही ले लिया हमने। यहाँ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू यहाँ से भेजी जाती हैं उतने वेरिएबल यहाँ लेने पड़ते हैं। वहाँ से वैल्यू ट्रांसफ़र हुई और यहाँ आ गई, अब n में आ गई है। अगेन प्रोसीजर पूरा वही है, सारा खेल वही है, बस वैल्यू चेंज हुई कि अब वैल्यू हम यहाँ से भेज रहे हैं। अब इसमें देखो ये हमें बताएगा, अच्छा इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये देखो अब डायरेक्ट प्राइम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट कराया नहीं, यहीं से भेज रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से भेज दें 15, तो देखो ये बताएगा नॉट प्राइम, ये देखो। अब हम ये जो वैल्यू भेज रहे हैं ये डायरेक्ट वैल्यू इसमें भेज सकते हैं, या हो सकता है ये किसी वेरिएबल में पड़ी हो ऐसे करके, तो हम वेरिएबल भेज देंगे। सी वेरिएबल भेज दिया, वही बात है, वही चीज़ है, ये देखो नॉट प्राइम, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे फंक्शन से आ रही हो। हमने देखा ना कि रिटर्निंग फंक्शन होते हैं, तो कोई हो सकता है दूसरा फंक्शन हो रिटर्न करके वैल्यू दे रहा हो, उसका प्राइम चेक करना हो, या फिर यहीं पे यूज़र से इनपुट करा रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो बात वही है, बस जब आप प्रोग्राम बना रहे होगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी है और कहाँ पे फंक्शन को रिटर्निंग बनाना है, कहाँ पे नॉन रिटर्निंग बनाना है। अब देखो बात वही हो रही है, 13, ये देखो, ठीक है, 17, पहले ये इसके अंदर ही इनपुट करवा रहा था, अब बाहर इनपुट करवा के फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो अभी तो ये आप समझ सकते हो कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। देखा जाए तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फ़ायदा तब नज़र आता है जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा हम फंक्शन से वैल्यू इनपुट नहीं करवाते हैं, हम फंक्शन को वैल्यू देते हैं कि भाई हमारे पास है वैल्यू, आप उस वैल्यू का ऑपरेशन करो। अब सोचो आपको ऐड का कोई फंक्शन बना के, जैसे राइट ही मान लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो, तो क्या राइट फंक्शन में पहले से कोई वैल्यू दी है उसके अंदर? नहीं, हम हर बार वैल्यू चेंज करते हैं, कभी हम उसको हेलो दे देते हैं, कभी हम उसको हाय दे देते हैं, कभी हम उसको कोई वेरिएबल दे देते हैं। तो यही तो है पैरामीटराइज्ड फंक्शन, हम वैल्यू हर बार अलग अलग पास कर रहे हैं उसको। अब सोचो अगर पैरामीटर्स ना होते तो राइट फंक्शन हर बार क्या उसके अंदर वैल्यू इनपुट करते हैं? नहीं, हम कैसे इनपुट कर पाते इसमें वैल्यू? तो इसलिए पैरामीटराइज्ड है। तो हमें एज़ पर द रिक्वायरमेंट पता चलता रहता है कि हमें कब इनपुट कराना है कब नहीं कराना है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी आपको। ये तीसरी कैटेगरी के फंक्शन थे, और अब चौथी कैटेगरी देखते हैं जिसमें हमारा फंक्शन रिटर्निंग भी होगा और पैरामीटराइज्ड भी होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट हटा दो आप, ठीक है, पहले जैसा कर दो, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा दो, रिटर्न हटाया, रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न होकर के वैल्यू आ रही है नंबर, ये इस जगह पे आएगा यहाँ, x इज इक्वल। अब देखो हमने एक नंबर इनपुट कराया, फिर पैरामीटर के रूप में पास कर दिया, ये प्राइम ऑपरेशन करेगा और उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वो आएगी x में, और यहाँ फाइनली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम x को कर देंगे प्रिंट, ठीक है। ये देखो सिंपल, वही तरीका, वही आउटपुट, सेम टू सेम, ये देखो, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं और हमें रिटर्न भी मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू भी पास कर रहे हैं, रिटर्न भी मिल रहा है। ये 4 अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो प्री डिफाइन हो चाहे वो यूज़र डिफाइन हो, इन्हीं में से किसी न किसी एक कैटेगरी का फंक्शन होता है वो। चलो मैंने प्राइम नंबर लेकर के ये बता दिया है,
एक फंक्शन कोई और ले लेते हैं, उसको भी बनाते हैं चारों कैटेगरी से। जैसे मान लो 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम है, सिंपल सा। तो आप लिखोगे फंक्शन, आप लिखोगे ऐड, ठीक है। और यहाँ पे आ गए ऐड फंक्शन में, जैसे नो रिटर्न नो पैरामीटर बनाना है तो आपने लिखा a इज इक्वल 8, b इज इक्वल 4 और यहाँ पे लिखा c इज इक्वल a प्लस बी। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल एडिशन इज, और यहीं पे आपने c को कर दिया प्रिंट। ये देखो, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं देगा, लेकिन जब आप इसे कॉल करोगे ना ऐसे, तब ये चलेगा। और यहाँ पे देखो एडिशन इज 12 आ रहा है, ठीक है। अभी 8 और 4 चाहो तो यूजर से इनपुट करा लो, चाहो तो यहीं दे दो। ये कैसा है, ये पहली कैटेगरी का, नो रिटर्न नो पैरामीटर। अच्छा, अगर रिटर्निंग इसको बनाना हो तो हम ये जो लिखा हमने ये यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न कर दो सी। जब सी रिटर्न कर दिया, हम यहाँ पे क्या रिटर्न करते हैं, हमेशा याद रखना, किसी भी फंक्शन से हम उसका रिजल्ट ही तो रिटर्न करेंगे। हम ए रिटर्न कर सकते हैं, हम बी रिटर्न कर सकते हैं, हम ए बी सी तीनों रिटर्न कर सकते हैं, बट हम वही वैल्यू रिटर्न करेंगे जिसकी ज़रूरत होती है बाहर। तो बेसिकली किसकी ज़रूरत होगी, रिजल्ट की ज़रूरत होगी। रिजल्ट क्या है, सी, इसलिए सी को रिटर्न कर रहे हैं। सी यहाँ पे आएगा, एक्स में स्टोर कर लो और ये स्टेटमेंट लिख करके यहाँ एक्स को प्रिंट कर लो। सिंपल, हमारा फंक्शन कैसा हो गया, रिटर्निंग। लेकिन पैरामीटर अभी हमने नहीं दिया, इसलिए नो पैरामीटर। तो सेकंड कैटेगरी का हो गया। देखो रिजल्ट वही आ रहा है, सेम टू सेम। अगर इसको थर्ड कैटेगरी का बनाना हो, नो रिटर्न बट पैरामीटराइज्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जैसा कर देते हैं। ये रहा नो रिटर्न, प्रिंट यहीं करेगा रिजल्ट, लेकिन सॉरी, हाँ तीसरी कैटेगरी नो रिटर्न लेकिन पैरामीटराइज। तो पैरामीटराइज में हम क्या करेंगे, फिर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये फंक्शन के अंदर नहीं होगी, ये फंक्शन के बाहर हो सकती है, ठीक है, यहाँ हो सकती है। और इन्हीं दोनों को हम यहाँ कर देंगे पास, a कॉमा बी, पास कर दिया। अब जब आप इसको पास करोगे ना, तो होगा क्या कि यहाँ पे भी आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं तो यहीं पे जा रहे हैं डेफिनेशन में। तो यहाँ आप चाहे तो कोई दूसरा वेरिएबल ले लो एक्स वाई और उसको यहाँ प्रिंट कर लो एक्स प्लस वाई, या चाहो तो ए और बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए और बी ले लोगे क्योंकि ये अलग वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल बन जाता है फंक्शन के अंदर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो आप। अब देखो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, ये देखो। तो ये हो गया तीसरी कैटेगरी का फंक्शन। अब आता है चौथी कैटेगरी, जिसमें आते हैं रिटर्निंग और पैरामीटराइज्ड दोनों ही। तो उसमें क्या होगा, ये अगेन यहाँ से हटा दो और यहाँ से रिटर्न कर दो सी, ये देखो। और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल, अगेन यहाँ पे प्रिंट करो x और सेव कर दो इसको। देखो सेम टू सेम रिजल्ट आ गया, एडिशन इज 12। क्लियर। तो ये चारों कैटेगरी के फंक्शंस यहाँ पे बन गए इस तरीके से। तो आप जितने भी फंक्शंस चाहो यहाँ बना सकते हो। लाइक प्राइम है, चारों कैटेगरी से हमने देख लिया, ऐड हमने देख लिया। फैक्टोरियल हो सकता है, मान लो फैक्टोरियल बनाना है आपको, तो आप फैक्टोरियल बनाओगे, यहाँ पे फैक्ट और एक नंबर ले लोगे ये, ठीक है। और इसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो आपने लिखा f इज इक्वल 1 फॉर i इज इक्वल 1, i लेस देन इक्वल उस x नंबर तक आपको जाना है, और यहाँ पे आकर के f इज इक्वल f इंटू आई, फैक्टोरियल निकल आएगा। और इसको आप चाहो तो यहाँ से रिटर्न कर दो f, देखो। तो यहाँ से वैल्यू पास करो आप, जैसे 5, तो हमें एक ही वेरिएबल तो भेजना है, तो हमने यहाँ पे एक भेज दिया, यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है, यहाँ से एक जा रहा है, और वहाँ से रिजल्ट जो रिटर्न होगा उसको यहाँ फैक्ट में ले लो, या कुछ भी ले सकते हो आप, आर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे कर दो आर को प्रिंट। एडिशन की जगह आप मैसेज चेंज कर दो, है ना, फैक्टोरियल इज, और सेव कर दो। अब यहाँ पे देखो आप, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, फटाफट देखते हैं। तो हमने, अच्छा फंक्शन का नाम चेंज करना था, फैक्ट हमने चेंज कर दिया था, देखो फैक्ट सेव किया इसको, 120 आ गया, देखो, ठीक है। तो ये कैसा है, ये चौथी कैटेगरी का, हमसे पैरामीटर भी ले रहा है और रिटर्न करके भी दे रहा है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप और भी प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए, इससे कुछ भी आप बना सकते हो, सारा प्रोग्राम कोड आपको इसके अंदर रख देना है, फिर सोचना है कि इसको रिटर्निंग बनाना है तो रिजल्ट रिटर्न करके बाहर प्रिंट कर दो, और अगर रिटर्निंग नहीं बनाना है तो उसी के अंदर प्रिंट कर दो। प्रैक्टिस जरूर करना, मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन बनाने का एक दूसरा बेनिफिट क्या है। एक तो हमने देखा कि ये लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर देता है,
बार बार रिपीट करना है किसी टास्क को, तो हम एक ही बार में लिख करके उसको यूज़ कर पाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये मेमोरी कंजप्शन को कम करता है ना, लेस मेमोरी कंजप्शन। कैसे कम करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं और उसको रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉल किया था, ठीक है, तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं उन सबको रन होने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। तो एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमारा सिस्टम, और इसको एलोकेट कर देता है, दे देता है कि इस एरिया में आपको अपना काम करना है। मान लो 10 KB दे दिया, 100 KB दे दिया, कुछ भी 1024 KB दे दिया एक फंक्शन के लिए। अब उस एरिया में हमारा पूरा फंक्शन रन होता है, और जैसे ही लास्ट वाली लाइन चलती है, फंक्शन की कॉलिंग कंप्लीट होती है, हम फंक्शन के बाहर आते हैं या कंट्रोल फंक्शन के बाहर आता है, तो जो मेमोरी उसको दी गई थी ना, वो मेमोरी फ्री हो जाती है। इससे क्या बेनिफिट है कि जो मेमोरी फ्री हुई है उसको हम दूसरे में यूज़ कर पाते हैं। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये है कि कम मेमोरी में काम हो जाता है। अब सोचो कि आपके प्रोग्राम के अंदर 100 फंक्शन है। अगर फंक्शन नहीं बनाओगे तो उन फंक्शंस के अंदर जितनी भी लाइन लिखी हुई हैं वो सब मेमोरी कंज्यूम करेंगी और लास्ट तक मेमोरी कंज्यूम करके रखेंगी। यानी जब तक आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चलेगा तब तक मेमोरी कंजप्शन कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन फंक्शन के थ्रू बनाने से क्या फ़ायदा है कि फंक्शन रन होगा, रन करने के बाद जो टास्क परफॉर्म करेगा आउटपुट दे देगा और फिर मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। तो मेमोरी रिलीज़ हो गई है तो अब उस जगह पे दूसरा फंक्शन रन हो सकता है। ये बेनिफिट है। तो अल्टरनेटिवली अलग अलग फंक्शन एक ही जगह को यूज़ कर पाते हैं। तो मेमोरी कंजप्शन को ये कम करता है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, ठीक है। इसलिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है इसका। इसलिए मेमोरी बचाने के चक्कर में हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम फंक्शन ही फंक्शन बनाएं, हर एक छोटे बड़े काम को फंक्शन के थ्रू करें, क्योंकि मेमोरी कंजप्शन तो कम कर देगा बट वो टाइम कंजप्शन बढ़ा देगा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, टाइम कंजप्शन, ठीक। तो टाइम कंजप्शन क्यों बढ़ाता है, क्योंकि जंप करता है। अब देखो यहाँ से कॉल हुआ है तो ये जंप करके यहाँ गया होगा, मेमोरी स्पेस दिया गया, इसको रन किया, फिर वापस जंप करके आया, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो ये फिर जंप करके चला गया। तो बहुत सारे फंक्शंस में जंपिंग चलती रहती है, एक से फंक्शन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जंपिंग के चक्कर में वो जंपिंग में टाइम लगता है। इस जंपिंग का टाइम कंजप्शन आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर का टाइम कंजप्शन बढ़ा देता है। तो ये फंक्शन का डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, दो बड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे फंक्शन के। एक तो ये लाइन ऑफ कोड कम कर देता है, दूसरा मेमोरी कंजप्शन को कम करता है, बट टाइम कंजप्शन बढ़ाता है, इसलिए हम हमेशा बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी नहीं बना सकते। तो आप रिवर्स नंबर का, आर्मस्ट्रॉन्ग का, परफेक्ट का, जो आपने लूप में फंक्शन बनाए थे प्रोग्राम, वो सारे अलग अलग तरीके से बनाओ फंक्शन में। कभी नो रिटर्न नो पैरामीटर बनाओ, तो कभी रिटर्निंग बनाओ, कभी पैरामीटराइज्ड बनाओ, ठीक है। रैंडमली अलग अलग तरीके से बनाओगे तभी खेलना सीख पाओगे इस पे, है ना। आपको खेलना है इन फंक्शन से, इन प्रोग्राम से, लूप से। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।